x रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 8.5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो इतना है। ठीक है, तो x का मान बताओ। ये क्वेश्चन किससे होगा? दिमाग से होगा। अगर 8.5% है तो क्या मैं रेट को 17/2 लिख दूं? क्योंकि जो फॉर्मूला है वो इसी से बना हुआ है, पी आर स्क्वायर। तो 28.9, 17 289 खत्म। पी बराबर आपको साफ साफ दिख रहा है 4000। अगला करेंगे। ए बी की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है। और सी डी से 20% कम है। साथ में कार्य करते हुए, जैसे कि मतलब 7:5:4, 16 की एफिशिएंसी से 15 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। तो बी कार्य का 75%। बी अकेले कितने दिन में करेगा? 5 तिया 15, 4 चौके 16, 4 तिया 12, तिया 36 दिन में। डी ऑप्शन। नेक्स्ट। चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति ने अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करी है। तो खपत में क्या हुआ होगा? सिंपल लॉजिक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। मूल्य में 22% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 से 122 हो गया। कंजम्पशन को एक्स और वाई मान लो और लाइन ऑफ कंक्लूजन बना दो। 100 से 112 हो रहा है खर्चा। आपको पता है 100 से 100 कट जाएगा, 122 इधर आ जाएगा, तो एक्स से वाई का जो रेशो आया वो 122 और 112, यानी कि 61 से कितना हो रहा है? 56। कितने की कमी है? 5 की। 61 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो 500/60 या 250, अगर मैं इसको 30 मान लेता हूं, मान लो, तो 8 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, जो 8.2 के आसपास आंसर होगा। ठीक है, चलिए। अब ये जो है छिन्नक, छिन्नक एक बाल्टी की तरह होता है। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की छिन्नक है, जिसमें वृत्ताकार भागों की त्रिज्या दे रखी है, यानी कि एक इस तरह का है, एक इस तरह का है। तो एक बाल्टी ये होगी। तो बाल्टी में देखो, ऊपरी त्रिज्या जो दे रखी है, बाहरी त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर है, और ये जो दे रखा है ये 2 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। आयतन क्या होता है छिन्नक का? 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7
आर स्क्वायर 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 इंटू 21, 21 को 21 ले गया, 13 और 6 19 इंटू 22, इकाई अंक से ही हो जाएगा, यूनिट डिजिट से 8 आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, पैंतालीस छात्रों का जो औसत अंक है वो 66 है, 45 छात्रों का। अब दो छात्रों के अंक 82 और 46 के बजाय 28 और 64, यानी कि 82 और 46 के बजाय गलती से 28 और 64 दर्ज किए गए थे। गलती तो हुई है, ये ओरिजिनल थे, किए गए ये, फर्क कितना आ रहा है, कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो सर जी यहां अगर आप गैप देख रहे हो 6 9 54, 54 बढ़ाना पड़ेगा। यहां आ रहा है सर 2 का गैप है, 9 दूनी 18 बढ़ाना पड़ेगा, 18 कम करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर निकल कर आ रहा है प्लस का 36। तो 36 किस में बटेगा, 45 में। तो 66 पहले एवरेज था, 45 क्यों, क्योंकि छात्र तो 45 ही रहेंगे ना। तो 9 चौके 36, 9 पड़म 45, 66.8 आपका राइट आंसर आ गया। शाबाश बेटा कह रहा है सर आप दिन भर मैथ ही पढ़ाते हो, उसी का ही टीचर हूँ भाई, हैं बताओ। नेक्स्ट, एक सेकंड, आ गया ना वो लड़का, मैं वही सोच रहा था बहुत दिन से गायब हो गया था। कुमार, कुमार पेपर हो गया तेरा, है भाई, हो गया पेपर भाई। क्या नाम है, आगे बताएगा हुआ नहीं हुआ, बताना पेपर हो गया नहीं हो गया ना। ₹1740 एबीसी में बांटा है। यहां मैं 0.5 को लिख देता हूं, 1/2 ए, 3/5 सी, सॉरी बी, और 3/4 सी। और अगर आप एबीसी का रेशो ले रहे हो तो 2/1, 5/3 और 4/3। तो जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 6:5:4, जो कि किसके बराबर है, 11 और 4 15 रेशो के बराबर है। 15 रेशो बराबर 1740, एक रेशो बराबर 15 एकम 15 बचे 2, 15 एकम 15, 15 छक्की 90, 116। और सी का कितना हो जाएगा, 116 इंटू 4, 464। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट।
अमित, भरत और चिराग, इसको बोल सकता हूँ ABC। ठीक है भाई, 6 महीने के बाद अमित ने पहले की तुलना में आधी राशि का और निवेश किया, है ना। 6 महीने बाद अमित ने पहले की तुलना में आधी राशि का और, यानी कि अब राशि 3/2 हो गई। भरत ने पहले की तुलना में 3 गुना राशि का निवेश किया। भरत ने पहले की तुलना में 3 गुना राशि का। तो आप मुझे बताओ 3 गुना राशि का मतलब कितना होता है? 6 हो गया, 6। और चिराग ने अपने निवेश का 1/4 निकाल दिया। ये सब 6 6 महीने की बात है। 4 में से 1 निकल गया तो 3 बच गया। अब ये भी 6 6 महीने की बात है सर। तो क्या 6 कल चला जाएगा क्या? 6 को टाटा बाय बाय कर दूं, पूरे 6 को उड़ा दूं? 6 6 6 6 6 6, ये कितना हो गया सर? 5/2। 6 और 2 8 और 7, तो 5:16:14 आ रहा है, और यही आंसर है। नेक्स्ट, आरती कह रही है सर बी में 8 होगा। आरती बी में 8 नहीं होगा, 6 होगा। ये कंफ्यूजन हो सकता है किसी भी एक नॉर्मल मनुष्य को, आपको भी हुआ है तो आप गलत नहीं हो। क्यों होगा 6? मैं बता रहा हूं। यहां अगर ऐसा लिखा होता ना कि भरत ने पहले की तुलना में 3 गुना राशि का और निवेश किया, ये और का बड़ा खेल है, यहां और नहीं है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी में इतना समय लेते हैं और धारा के अनुकूल इतना समय लेते हैं। अब मैं तो ये कहता हूँ यार, हमें तो मतलब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी पता है सारी की सारी। V+U और V-U का जो रेशो आ रहा है 7 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट को मैंने घंटे में बदल दिया। 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 7 पंजे 35 और 4 39/5, और नीचे आ गया 4। किसी को कोई भी तकलीफ आई तो बताओ सज्जन को, किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड चिड़िया का नाम सुना है ना? 39 और 20 59, 39 में से 20 गया तो 19। अगला। ए और बी एक काम को 8 दिनों में और 10 दिनों में करते हैं। टोटल वर्क हो गया 40। ए की जो क्षमता हो गई वो हो गई 5, और बी की जो क्षमता हो गई वो हो गई 4। ए ने काम की शुरुआत के साथ साथ वे एक एक दिन बारी बारी से काम करते हैं। ए ने 5 यूनिट काम किया, बी ने 4 यूनिट काम किया, यानी कि 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया? 9 यूनिट काम हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं 40 के ऊपर। 40 का क्या लॉजिक है सर? बोले पहुंचाओ इसके पास में, 4 से गुणा कर दिया तो 8 दिन तो हो गए। अब कौन आएगा काम करने? ए ही तो आएगा।
अब 36 काम हो गया, अब काम तो 4 ही करवाना है, तो बस ठीक है 4/5 में हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है तो। चलिए नेक्स्ट देखिए 7.2, 8.4, 0.12 इंटू 0.2, -5 × 3, 0.05 प्लस का 3। 7.2 पॉइंट को पॉइंट खा गया, 12×7 = 84, 14। बाकी तो आप सब जान ही रहे हो, 3 जीरो आ गई, 5 से घट गया, -300 प्लस का 3, -300, 10, 24.2, आंसर आएगा -275.8। x रुपए पर 7.5% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 45 रुपए है, तो x का मान बताओ। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि भैया 7.5% यानी कि कितना होता है 15/2%। तो प्रिंसिपल 15/2 इंटू 15/2, ₹45, 15, 3, ठीक है, 3×5 = 15, 20 से काट दिया तो P बराबर हो गया 8,000। नेक्स्ट ₹400 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक वर्गाकार शीट से 2 अर्धवृत्त काटे गए हैं। छोटे अर्धवृत्त और बड़े अर्धवृत्त और शेष शीट का जो अनुपात है क्षेत्रफल का वो ये है, ठीक है। तो 2 अर्धवृत्तों के व्यास के बीच का अंतर कितना होगा ये पूछा गया है आपसे।
बहुत गजब का क्वेश्चन है ना, और बहुत अच्छे से बच्चों के आंसर भी आने लग गए हैं। कई बच्चे क्वेश्चन पढ़कर छोड़ देते हैं, उनका कभी कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं, जो ट्राई करते हैं उनका जरूर हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पर अनुपातों का योग करता हूँ तो कितना आ रहा है, 18 और 28 और 4 32 रेशो आ रहा है। ठीक है, 32 रेशो आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 32 रेशो बराबर 400 पाई है, एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 400 बटे 32 पाई। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे छोटे वाले का कितना है, इंटू 4 कर दो। तो छोटे वाले का निकल कर कितना आ गया, 50 पाई आ गया ना। तो छोटे वाले का अगर 50 पाई आ गया तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2 बराबर 50 पाई, तो आर बराबर आ गया 10। इसी प्रकार बड़े वाले का पाई बड़ा आर स्क्वायर बटे 2, इसका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आई थिंक ये हो रहा है 9 से गुणा करने पर। स्मॉलर सेमी सर्किल है ना वो तो, और बड़े अर्धवृत्त, तो दोनों अर्धवृत्त की बात की गई है। तो बड़े अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, 400 बटे 32 पाई इंटू 9। 2 से हम काट देंगे भैया कितनी बार, 16 बार। अब यहां से पाई भी काट देंगे हम, तो आर की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 20 इंटू 3/4, तो ये हो गया 15। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों के व्यासों का अंतर कितना है, तो इसका हो जाएगा 20 और इसका हो जाएगा 30, और इनका जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 10। मजा आ गया। अब एक टफ कौन कहता है इसे, वही लोग कह सकते हैं जो अज्ञानता के अंधेरे से घिरे हुए हैं, बाकी तो बढ़िया है जिनके लिए सीखने को मिलता है। नेक्स्ट, एक ऑफिस के कुल स्टाफ का औसत वेतन 3200 रुपए प्रति महीना है, अधिकारियों का औसत वेतन इतना है। गैर कर्मचारी नॉन ऑफिसर का 2000 है, कुल है 3200, तो ये हो रहा है भैया 1200, और ये हो रहा है 3600, 1:3 आ रहे हैं। ऑफिसर्स की संख्या 5 आ रही है, तो टोटल हो गया 15। कैसा लगा, चलिए अगला करो। एक कार्यालय में 108 मेजें, 132 कुर्सियां हैं। उनमें से यदि 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं और प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता हो, तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या देखो ऐसी बात है कि 132 और 108, 108 में से 1/6 मेजें टूट गई, यानी कि 18, और 132 में से 1/4 कुर्सियां टूट गई, 33। तो 108 में से अगर 18 चले जाएगा तो ये 90 आ जाएगा, और 132 में से 33 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 99। अब आप बताओ कितने लोगों को मतलब बैठकर कार्य कर सकते हैं, टेबल कुर्सी मिल जाएगी।
तो जो मिनिमम होता है ना वही डिसाइड करता है, एक नंबर ऑफ जीरोस की तरह है कॉन्सेप्ट ये। भाई आप 90 टेबल है आपके पास, तो आदमी बैठकर टेबल भी तो चाहिए ना, चेयर चाहे 99 हो, क्या कर लोगे भाई आप, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अधिकतम आप 90 ही आप बैठा सकते हो बस। ठीक है, नेक्स्ट। √2a माइनस का √2 प्लस का 3। तो अगर, अरे यार तो वैसे ही हो गया, कैसे, कंपैरिजन से। आप √2 को b से कंपैरिजन, √2 को √2 हटा देंगे, a -1 बराबर आपका b आ गया, और a बराबर आपका 3 आ गया। a बराबर अगर 3 आ गया तो b बराबर आपका 2 आ गया, तो a प्लस b बराबर आपका 5 आ गया। नेक्स्ट, 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का एवरेज 93 है। कई बच्चे कह रहे हैं सर कैसे, कैसे कंपैरिजन नहीं दिख रहा क्या, √2 यहां पर भी है, √2 यहां पर भी है, तो कब होगा ये, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो बराबर कर दो, a बराबर 3 कर दो, खत्म। नेक्स्ट, 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का एवरेज 93 है। ठीक है, तो अगर मैं लार्जेस्ट निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, सम संख्या 93 प्लस n-1 यानी कि 8 - 1 100, यही बताया था। स्मॉलेस्ट निकालना चाहूं तो एवरेज 93 लगातार है तो 7, तो कितना हो जाएगा 86। इजी था ना। नेक्स्ट करेंगे। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी बाइक चलाता है, 5 मिनट लेट से अपने कार्यालय पहुंचता है। अगर 30 से चलाएगा तो वह 4 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा ना भाई। निंजा टेक्निक जिंदाबाद, लगा दो भैया। 24 × 30, अंतर आ रहा है 6, 5 मिनट और 4 मिनट 9/60, क्योंकि मिनट का गैप है, लेट और जल्दी। ठीक है, तो 6 चौके 24, 30 दूनी 60, 2 से कट गया 2 बार, 9 दूनी 18। केवल दूरी पूछी है तो केवल एक बार का ही आएगा, कुल पूछता तो डबल करके देते। ठीक है, नेक्स्ट।
ए और बी 36,000 42,000 रुपए में निवेश के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। 6 से काटा, निकाला तो नहीं ना पैसा, नहीं, 6 और 7, 7 महीने बाद सी भी आ गया, 48 भी है तो उसको भी 6 से काट दो 8 बार, शामिल हुआ है 7 महीने बाद, ठीक है। तो ये 12-12 महीने तक लगा रहा, अब 7 महीने बाद आया तो ये 5 महीने। हाँ, तो वार्षिक लाभ में सी के हिस्से और ए के हिस्से के बीच का अंतर इतना है। तो देखिए भैया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 5 दूनी 10। सी के हिस्से और ए के हिस्से के बीच का अंतर है 8 जो कि बराबर है 3200 रुपए के। एक बराबर है 400, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? 30, 40, 49 × 4, 19,600। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? अच्छा लग रहा है ना? जो बच्चे रेगुलर देखते हैं वो रेगुलर ही देखें, इंप्रूवमेंट अपने आप आ जाएगा। हाँ, अगर आप स्लो हो तो फास्ट होना बहुत आवश्यक है, और यही से ही हो पाएंगे आप। नेक्स्ट। अरुण 1 रुपए में 2 की दर से कुछ संतरे और 1 रुपए में 3 की दर से समान संतरे खरीदता है। 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 3, बराबर करना अनिवार्य है। तो 5 रुपए में कितना? 12। खरीदी खरीदी है तो 20% का लाभ कमाना है तो 6 रुपए में 12 बेचने पड़ेंगे। तो 6 रुपए ही आ गया, 12 ही होते हैं एक दर्जन में। अगला भी करिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। अब ए बी से 25% अधिक कुशल है। 9 बराबर आ गया 16, और बी अकेला कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। उड़ा दिया भाई। देखिए, आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल का